नमस्कार। पिछले वक्त में अपन व्यावसायिक संनिमय में प्रस्ताव एवं स्वीकृति के बारे में हमने देखा। उसके बाद में हमने देखा कि प्रस्ताव संबंधी वैज्ञानिक नियम क्या है, वैज्ञानिक नियम क्या है, इसके बारे में हमने बड़ी विस्तार से चर्चा की। आज हम देखते हैं कि अनुबंध की समाप्ति किस प्रकार से होगी और कैसी होगी। यानी कि जो भी कोई करार जो होगा या जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो किस प्रकार से समाप्त हो सकता है। तो अनुबंध की समाप्ति का आशय क्या है कि यदि अनुबंध के पक्षकार अपने स्थान पर किसी नए अनुबंध का प्रतिस्थापन अथवा छुटकारा अथवा परिवर्तन के लिए सहमत हो जाते हैं तो वो मूल अनुबंध के निष्पादन की आवश्यकता नहीं रहती। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अनुबंध को अगर हमको समाप्त करना है तो पक्षकार को ये ठहराना है कि हमको ये जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट जो चल रहा है, जो भी कोई अनुबंध जो चल रहा है, उसको हमको क्या करना है, समाप्त करना है। ये एक तरफ से नहीं होगा, ये दोनों तरफ से होगा। दोनों तरफ से होते वक्त वो क्या करेगा कि इसकी कुछ बाजू रहेगी, उसकी कुछ बाजू रहेगी और वो अनुबंध समाप्त होगा। फिर अनुबंध के समाप्ति के लिए कुछ विधियां दी हुई है। एक पहली विधि यह है कि निस्सारण द्वारा ये धारा है 37 to 61 के बीच में आती है। तो धारा 37 to 61 क्या बोलता है कि जब अनुबंध के पक्षकार अपने अपने वचनों का निष्पादन कर देते हैं। हाँ, वचन भी बहुत महत्वपूर्ण है अनुबंध में कि अगर वचन अगर खो जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अनुबंध क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हो गया कि अनुबंध में, करार में, कॉन्ट्रैक्ट में वचन भी बहुत मायना रखता है। अगर मैंने किसी को वचन दिया और वचन देने के बाद में उस वचन की अगर मैं पूर्तता नहीं कर पाता हूं तो करार क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, अनुबंध क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। दूसरा, पारस्परिक सहमति से, पारस्परिक सहमति अथवा ठहराव से। पारस्परिक सहमति अथवा ठहराव द्वारा अनुबंध का अंत हो जाता है यदि अनुबंध के पक्षकार अपने स्थान पर किसी नई अनुबंध के प्रतिस्थापन अथवा छुटकारे या परिवर्तन के लिए सहमत हो जाते हैं तो मूल अनुबंध के निष्पादन की आवश्यकता नहीं रहती। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो पक्षकारों ने अपने अनुबंध को ठहराया और ठहराने के बाद में उनको ये लगता है कि जो भी कोई हमने अनुबंध को ठहराया है, जो भी कोई हमने ठहराव को पास किया है, जो भी कोई हमने कॉन्ट्रैक्ट को पास किया है, जो भी हमने करार को पास किया है, वो इस समय में, इस दिशा में जो चल रहा है वो सही मायने से नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मूल अनुबंध को कैंसिल करके दूसरे अनुबंध को, ठहराव को हम क्या करेंगे, पास करेंगे। अभी वहां पे जो आने वाले पारस्परिक सहमति में आने वाले कुछ जो नए नए शब्द जो है वो हम उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला है नवकरण अथवा नवीनीकरण। नवकरण का शब्द का अभिप्राय वर्तमान अनुबंध के स्थान पर नवीन अनुबंध के प्रतिस्थापन से है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि एक अ ने ब को 500 रुपए दिया, लेकिन 500 रुपए ना मिलने से ब ने क्या बोला कि मेरे ये जो 500 रुपया है वो आप स से लीजिए। देखिए, अ और ब में अ ने बोला ब को कि मुझे 500 रुपए मुझे चाहिए, लेकिन ब ने क्या बोला कि मैं आपसे नहीं दूंगा, स नाम का व्यक्ति आपको देगा। यानी इसका मतलब क्या हो गया, अ को स ये पैसे क्या करेगा, वापस करेगा। यानी क्या हो गया, नवीनीकरण हो गया है। उसके बाद में दूसरा उसमें है कि निरस्तीकरण। निरस्तीकरण का अभिप्राय यह है, अनुबंध को समाप्त करने से यदि पक्षकार चाहे तो आपसी ठहराव द्वारा अनुबंध को समाप्त कर सकता है। अभी इसमें यह हो गया कि अ ने ब को बोला कि हमें एक पुस्तक को लिखनी है। अ ने भी बोला और ब ने भी बोला, लेकिन कुछ समय के बाद में ऐसा हुआ कि अ किताब नहीं लिख सका कुछ समय के पाबंदियों से। तो ब ने क्या बोला कि ठीक है, इसमें समयाभाव के कारण उसने जो किताब नहीं लिखा उसमें क्या हो गया, आवश्यकता महसूस नहीं की ब ने भी, और दोनों ने मिलकर इस अनुबंध को क्या किया, निस्तारीकरण कर दिया, खत्म कर दिया, टोटल क्या कर दिया, बंद कर दिया। उसके बाद में तीसरा है उसमें परित्याग या परिहार का छुटकारा, जिसको हम रिमिशंस बोलेंगे। अनुबंध के अंतर्गत देय धनराशि का निष्पादन वचन
से कम धनराशि अथवा कम कार्य को स्वीकार कर लेना। जैसे कि एक व्यक्ति की तरफ 1 लाख रुपए लेना है हमको, और अगर वो व्यक्ति हमको 1 लाख रुपए की जगह पे 50,000 रुपए का भुगतान करता है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? परित्याग या परिहार या छुटकारा बोलेंगे। उसके बाद में अभित्याग, जिसको हम वेवर बोलते हैं। पक्षकार अपना पक्षकारों द्वारा स्वेच्छा से अपने अधिकार के त्यागने का अभित्याग करता है। अभित्याग के पश्चात पक्षकार अथवा पक्षकारों की अनुबंध से बाध्यता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। यानी एखादी व्यक्ति को जो भी कोई अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, वो अधिकार वो अपने स्वेच्छा से क्या करता है? वापस कर देता है, या उस अधिकार का वो उपयोग नहीं करता। इसका मतलब यह हो गया कि जो भी कोई अधिकार, अथॉरिटी जो भी कोई उसके पास में है, वो अपने आप से दूसरे को दे देता है, सौंप देता है। उसके बाद में परिवर्तन। यहां परिवर्तन का अभिप्राय पुराने अनुबंध की महत्वपूर्ण शर्तों के कुछ परिवर्तन करने से होगा। अभी इसमें कैसा रहेगा कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को 10,000 रुपए दिया हुआ है, ठीक है, और वो क्या बोलता है, दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है कि आपको मैं 6 महीने के अंतर्गत में या 6 माह के अंतर्गत में जो भी आपने मुझे पैसे दिया है, वो थोड़े थोड़े रूप में मैं आपको पैसे क्या करूंगा? वापस करूंगा। हाँ, उसके बाद में आश्वासन एवं संतुष्टि। आश्वासन एक वचन अथवा ठहराव है जिसके द्वारा अनुबंध के पक्षकार अनुबंध के दायित्व को अलग कोई नया कार्य करने के लिए सहमत हो जाते हैं। हाँ, उसके बाद में तीसरा है निष्पादन की असम्मतता द्वारा। अभी निष्पादन की असम्मतता के कारण ठहराव होता है, अतः एक पक्षकार अपने दायित्व को मुक्त हो जाते हैं। हाँ, ठीक है, अरे मुक्त हो जाते हैं, यानी कि जो भी कोई वो निष्पादन कर देता है उसमें वो क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। अभी इसमें कौन से प्रकार है वो देखिए। निष्पादन की असम्मतता द्वारा इसमें किस प्रकार को इंक्लूड किया गया हुआ है, किस प्रकार से उसमें दिया गया हुआ है वो देखिए। विद्यमान असंभवता, यदि किसी अनुबंध के अंतर्गत किया जाने वाला कार्य अनुबंध करते समय असंभव हो जाए। दूसरा, ज्ञान असंभवता, जिसको हम नॉन इम्पॉसिबिलिटीज भी कहते हैं। यदि अनुबंध करते समय ही किसी पक्षकार अथवा पक्षकारों को असंभवता की जानकारी थी अथवा सरलता से जानकारी की जा सकती, तो वह ज्ञान असंभवता कहलाएगी। उसके बाद में अज्ञान असंभवता, जिसको हम अननोन इम्पॉसिबिलिटीज भी कहेंगे। यदि अनुबंध करते समय संबंधित पक्षकारों को ज्ञात न हो और जिस कार्य के संबंध में अनुबंध किया जा रहा हो वो कार्य असंभव हो, तो वह अज्ञात असंभवता कहेंगे, है ना। अरे जैसे कि अगर मुझे कोई कार्य करना है, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, अगर मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, मुझे कोई अनुबंध करना है, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी ही नहीं है, तो उस वक्त में मैं उसको क्या करूंगा? निगलेक्ट कर दूंगा, छोड़ दूंगा, उसको मैं वापस कर दूंगा। आकस्मिक अथवा असंभवता अथवा नैराश्य का सिद्धांत, यदि वह कार्य विषय के अनुबंध किया गया है और अनुबंध के समय में संबंध या बाद में अनुबंध के निष्पादन की पूर्वक ही असंभवता हो जाता है, तो वो आकस्मिक असंभवता कहती है। जैसे कि हमने एक आदि कार्य करने के लिए कुछ बातों को सोचा, हमने उसके ऊपर में विचार किया, अमल लाने की कोशिश की, लेकिन अचानक वो सारे के सारे कार्य क्या हो जाएंगे? ठप्प हो जाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि इन दी मंथ ऑफ द जनवरी फरवरी में सब अच्छा चल रहा था, लेकिन मार्च महीने में कोविड की परिस्थिति इस प्रकार से हुई कि पूरा नैराश्य का वातावरण हुआ, और नैराश्य के वातावरण के अंतर्गत में कोई भी अनुबंध होना दूर रह गया, टाइम पास हुआ, समय का बर्बादी हुई, पैसे की बर्बादी हुई, और एक नैराश्यमय जीवन में पूरे जग में पसर गया। हाँ, उसके बाद में संनिमय को लागू होने पर, चौथा है संनिमय पे लागू होने से। अभी संनिमय से लागू होने से क्या रहेगा कि किसी संनिमय को लागू होने से अनुबंध क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाता है। जैसे कि दिवालिया हो गया, अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दिवालिया अगर घोषित कर दिया जाता है तो वो क्या हो जाएगा?
वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, है ना। विजय मल्ल्या को दिवालिया कह दिया तो जो भी उसके साथ में जो भी कोई अनुबंध होंगे वो सारे के सारे क्या हो गए, क्लोज हो गए। उसके बाद में अवधि वर्जित होने पर इसमें हम ये भी बोलेंगे कि टाइम वेस्ट और दी लैप्स ऑफ द टाइम, हम उसको बोलेंगे अवधि वर्जित होने पर, यानी कि समय बॉन्ड्स जो है वो निकल जाने पर, यानी लिमिटेशंस अधिनियम के अंतर्गत भुगतान को निश्चित अवधि में समाप्त हो जाना चाहिए, पर पक्षकार अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। जैसे कि अ ने ब को बोला कि मुझे 5,000 का ऋण देना और मैं आपको पूरा वर्ष में वापस कर दूंगा, लेकिन उन्होंने वो दिया नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि अवधि जो थी वो अवधि निकल गई, और अवधि निकल जाने से ऑटोमेटिकली अनुबंध क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने से यदि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की सहमति के बिना अनुबंध की शर्तों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन कर लेता है तो ऐसे परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दूसरा पक्षकार अनुबंध से निष्पादन से मुक्त हो जाता है। यह मूलभूत परिवर्तन से आशय ऐसे परिवर्तन से है जिसका कारण पक्षकारों के अधिकारों, दायित्वों एवं वैधानिक स्थिति से मूल अनुबंध की तुलना में भिन्नता ला सकता है। उसके बाद में खंडन द्वारा, अभी खंडन द्वारा कैसा हो जाएगा कि जो भी कोई व्यक्ति है अगर उससे अनुबंध करना है और दूसरा व्यक्ति उसको परिपूर्ण रूप से कैंसिल कर देता है या इनकार कर देता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो खंडन हो जाएगा। जैसे कि एक व्यक्ति ने मुझे बोला कि आप जहां पे रह रहे हैं वहां की वो जो जगह जो है, खाली जो जगह है, आप मुझे दे दीजिए। अभी पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अनुबंध करने की कोशिश की, करार करने की कोशिश की कि आप मुझे अगर वो जगह देते हैं तो मैं आपको इतने इतने रुपए दूंगा। यानी कि देखिए दूसरे पक्षकारों को भी कुछ प्रॉफिट होने की, नफा होने की, लाभ होने की शाश्वत है, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने यह बोला कि कुछ समय अगर मैं और रुक जाता हूं और इस जगह की वैल्यूज अगर बढ़ जाती है, पैसे को बढ़ावा मिल जाता है तो मुझे और बहुत ज्यादा प्रमाण के ऊपर में धन मिलेगा। इसलिए दूसरे व्यक्ति ने जिसकी वो जगह है उसने क्या कर दिया, खंडन कर दिया। वो करार किया क्या, उसने नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने किसी को अनुबंध करने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति खंडन भी कर सकता है। उसके बाद में इसके दो प्रकार हैं खंडन के। एक है वास्तविक खंडन। वास्तविक खंडन क्या है कि जब अनुबंध के निष्पादन के निश्चित समय पर अथवा निष्पादन करते समय कोई पक्षकार अनुबंध के अधीन अपने दायित्वों को निष्पादन करने में सफल रहता है तो उसे वास्तविक खंडन कहते हैं। और दूसरा है प्रत्यक्षित अथवा रचनात्मक खंडन। यदि अनुबंध का कोई पक्षकार निष्पादन की तिथि से पूर्व ही अपने शब्दों अथवा आचरण द्वारा अनुबंध को निष्पादित न करने के अभिप्राय प्रकट करता है अथवा कोई ऐसा कार्य करता है कि जिससे अनुबंध का निष्पादन करना असंभव हो। जैसे कि एक आदि व्यक्ति ने प्रत्यक्ष रूप में अनुबंध करने की कोशिश की। उसने बोला कि आपके अधिकारों के अंतर्गत में आपको यह कार्य करना है। सामने वाले व्यक्ति ने बोला कि ये अगर मेरे अधिकार है तो इस अधिकारों के अंतर्गत में यह कार्य पूर्ण रूप से संतुष्टित नहीं हो रहा। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अधिकारों के द्वारा कार्य करने के लिए बोला है, लेकिन दूसरा व्यक्ति ये बोल रहा है कि मेरे जो कुछ अधिकार है वो अधिकारों के अंतर्गत में अगर मैं इस कार्य को करता हूं तो वह कार्य सफलतापूर्वक नहीं होगा, और जब सफलतापूर्वक नहीं होगा तो मैं आपसे इस अनुबंध को मान्यता नहीं देता, मैं वो कार्य नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या हो गया कि उसने वो कार्य करने के पहले ही उसको क्या किया, समाप्त कर दिया। तो उसको क्या कहेंगे हम, प्रत्यक्षिक अथवा रचनात्मक खंडन। ओके, थैंक यू।